आइए बच्चों। और कैसे हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते लिखते होंगे, घर पे तैयारी करते होंगे और लगातार इस वीडियो का आनंद लेते होंगे। इसी क्रम में पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का हम जो है 1 से लेकर के और 5 क्वेश्चन तक आपको बता दिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, प्रश्न संख्या 6। क्या करना है? कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इंटीग्रल करना है, इसी सवाल का इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, प्रश्नावली 7.1 में जो फार्मूले लगेंगे उसमें जो सबसे पहला सूत्र है जो लगने वाला है, ये फार्मूला होता है कि इंटीग्रल x पे पावर n dx, इंटीग्रल x पे पावर n dx का फार्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस c होता है। ये बेसिक समाकलन का पहला फार्मूला है। इंटीग्रल x पे पावर n dx बराबर फार्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। दूसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx, इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx बराबर फार्मूला होता है, इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx बराबर फार्मूला होता है log x प्लस कांस्टेंट, log x प्लस कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के अभी मैं दो फार्मूले आपको बता रहा हूं। इसी दो फार्मूले पर ये सब सवाल जो है हम सॉल्व करेंगे। देखें कौन सा सवाल है, ध्यान देना। इंटीग्रल, ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट ना लगा हो उसे अनिश्चित इंडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल छोटे ब्रैकेट में 4e पे पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी ब्रैकेट के अंदर दो पद दिया है, 4e पे पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मैं बार बार आपको बताया हूं कि दो पद हो या दो से अधिक पद हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग करते हैं। बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग करते हैं। तो देखें यहाँ प्लस लगा है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो इस पद का अलग से इंटीग्रल कर लो और इस पद का अलग से इंटीग्रल कर लो। तो चलो किया जाए, अलग अलग कर दो। तो इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल 4e पे पावर 3x इंटू डी एक्स अलग अलग कर दो। इंटीग्रल 4e पे पावर 3x dx, आगे प्लस इंटीग्रल, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो प्लस इंटीग्रल, यहाँ क्या लिखा है 1 और यहाँ क्या है dx, 1 और dx बराबर, देखें बराबर, चार अचर है, मल्टीपल के रूप में है 4, तो 4 को बाहर कर लो, अचर को बाहर करके तब इंटीग्रल करते हैं। तो 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ बनेगा e पे पावर 3x इंटू डी एक्स, ई पे पावर 3x इंटू डी एक्स और प्लस, यहाँ देखो यहाँ 1 dx है तो इसको भी ऐसे लिख दो 1 dx, 1 dx। आगे क्या करेंगे देखें, 4 लिखा है लिख दो इंटू, 4 लिखा है लिख दो इंटू। अब ध्यान देना, e पे पावर 3x dx का करना है,
ई पे पावर 3x dx का करना है, तो ये एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं क्या, कि इंटीग्रल ई पे पावर x dx अगर दिया हो तो इसका इंटीग्रल ई पे पावर x ही होता है। ई पे पावर x का इंटीग्रल ई पे पावर x होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ फार्मूले में ई पे पावर केवल x है, तब इसका इंटीग्रल ई पे पावर x हुआ। लेकिन यहाँ x के जगह पे x नहीं है, x के जगह पे 3x है। तो जब 3x है मीन्स x के साथ में 3 का मल्टीपल है, तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये 3 बटे में चला आएगा। तो कुल मिलाकर के ई पे पावर 3x का क्या होगा, ई पे पावर 3x का इंटीग्रल ई पे पावर 3x होगा। ई पे पावर 3x का इंटीग्रल ई पे पावर 3x होगा। और x के साथ में 3 अचर गुणा में है, तो ये चला आएगा बटे में, तो 1/3 इंटू ई पे पावर 3x। आगे प्लस लगा है, प्लस लगाओ 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रल क्या होता है, x। 1 dx का इंटीग्रल होता है x, 1 dx का x। आगे देखें, और एक जब इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाए तो एक कांस्टेंट जोड़ देना c, के जोड़ देना, c जोड़ देना, p जोड़ देना, कुछ जोड़ देना, ये कांस्टेंट जोड़ देते हैं बराबर। 4 का गुणा 1 में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और बाई 3 और इंटू ई पे पावर 3x और प्लस क्या है x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो यही आपके क्या है आंसर है, यही आपके क्या है, यही आपके आंसर है 4/3 ई पे पावर 3x प्लस एक्स प्लस c। अब बच्चों को दिक्कत होता है कि सर 1 dx का इंटीग्रल x कैसे हो गया, तो जरा इसको समझ लो। देखो 1 dx का x कैसे होता है, जैसे मान लो हमें 1 dx का इंटीग्रल करना है, ध्यान देना 1 dx का इंटीग्रल करना है। 1 dx का इंटीग्रल x कैसे होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो 1 को हम कह सकते हैं x पे पावर 0 इंटू dx। किसी चर या अचर पे पावर 0 का मान 1 होता है। y पे पावर 0 का मान 1, x पे पावर 0 का मान 1, z पे पावर 0 का मान 1, तो x पे पावर 0 का मान 1। तो यहाँ 1 लिखा है, तो 1 के स्थान पे हम कह सकते हैं x पे पावर 0 और इंटू dx। पहला वाला यही फार्मूला लगा दो। क्या फार्मूला है, x पे पावर n का, x पे पावर n का, तो x पे पावर n का इंटीग्रल देखो, यहाँ n के जगह पे 0 है, तो x पे पावर n प्लस 1, तो पावर 0 है तो 0 में 1 जोड़ दो यानी 0 प्लस 1, और इसी को नीचे उतार दो 0 प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c, कांस्टेंट c। x पे पावर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 0 में 1 नीचे जोड़ेंगे 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। 1 छिपा रहता है तो इसको आप कह सकते हैं x प्लस c। तो 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x हो जाता है। 1 dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x हो जाता है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखो, प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x², और इंटू क्या दिया है बाबू, इंटू दिया है dx, इंटू दिया है dx। चले अब इसी का हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल x² छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/x² dx। तो इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल का साइन लगाओ, और यहाँ देखो x² के साथ में यहाँ बुरा ब्रैकेट वाला है, तो x² का गुणा 1 में करो, पहले x² को अंदर भेजो अंदर, तो x² का 1 में और x² का 1/x² में, तो देखें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ x² एक अन्यम x² माइनस x² का गुणा 1/x² में, x² एक अन्यम x² और नीचे बटे क्या हो जाएगा x²।
एक्स स्क्वायर एक अन्य एक्स स्क्वायर नीचे बटे एक्स स्क्वायर और इंटू क्या है डी एक्स, इंटू क्या है डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर ऊपर है, एक्स स्क्वायर नीचे है, ये कट जाएगा तो इंटीग्रल बचा कितना ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ कट करके वन आ गया और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का गुणा वन में तो एक्स स्क्वायर एक अन्य एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक अन्य एक्स स्क्वायर और नीचे बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ये आ गया। अब मैंने बार बार बोला कि बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होगा, सभी का इंटीग्रल अलग अलग तो करो। तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग अलग कर लो माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल किस फार्मूले से करेंगे। तो पहला फार्मूला देखो यहाँ मैं लिखा हूँ एक्स पे पावर एन डी एक्स का फार्मूला। तो एन एन का मान यहाँ कितना है टू, यहाँ एन का मान क्या है टू। तो फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पे पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, अर्थात पावर में एक जोड़ दो तो एक्स पे पावर यहाँ क्या है दो, तो दो में एक जोड़ दो और इसी पूरे पावर को नीचे उतार दो एन प्लस वन और बटे एन प्लस वन। तो एन का मान है दो प्लस वन और बटे दो प्लस वन, आगे माइनस है माइनस वन डी एक्स। अभी अभी हमने आपको बताया कि वन डी एक्स का जो रिजल्ट होता है वो एक्स होता है, वन डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स, तो वन डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स। और जब इंटीग्रल का साइन हट जाए तो एक कांस्टेंट जोड़ दो, एक कांस्टेंट जोड़ दो बराबर हो जाएगा एक्स पे पावर दुई और एक तीन, दुई और एक तीन और बटे दुई और एक तीन और माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 7 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब अपान थ्री माइनस एक्स प्लस सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 तो हो ही गया है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, इंटीग्रल ब्रैकेट में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू क्या है डी एक्स, इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है डी एक्स, इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है डी एक्स। चलिए बनाया जाए। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कभी भी जब इंटीग्रल करना हो तो ये पता करो कि बीच में प्लस है या माइनस है कि नहीं है। अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। अब यहाँ देखो तीन पद है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इंटीग्रल करते हैं अलग अलग करो सबका। तो इंटीग्रल सबका अलग अलग कर दो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा बी एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल सी इंटू डी एक्स। बीच में जब प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स इंटीग्रल डी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब यहाँ देखें जहां ए बी सी क्या है, ये अचर पद है, ए बी सी अचर पद को बता रहा है तो पहले अचर पद को बाहर कर लो तो ये बाहर हो जाएगा। इंटीग्रल अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी को बाहर कर लो, अंदर बचेगा एक्स डी एक्स प्लस सी बाहर कर लो तो अंदर बचेगा वन डी एक्स। अगर सी बाहर कर लोगे तो यहाँ एक बचेगा एक तो वन डी एक्स हो जाएगा। चलिए ए लिखा है लिख दो इंटू, ये लिखा है लिख दो इंटू। देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स किस फार्मूले से, एक्स पे पावर एन के फार्मूले से, एक्स डी एक्स किस फार्मूले से, एक्स पे पावर वन डी एक्स, सी इंटू वन डी एक्स और वन डी एक्स का इंटीग्रल हम लोग समझते हैं एक्स होता है। तो अलग अलग करो
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स पे पावर n प्लस वन। तो यहाँ n के जगह पे क्या है 2, तो 2+1 और बटे इसी पावर को नीचे उतार दो 2+1, आगे प्लस है प्लस लगाओ, b लिखा है b लिखो इंटू, b लिखा है b लिखो इंटू, यहाँ क्या है x पे पावर 1। तो x पे पावर 1 का इंटीग्रल किस फार्मूले से, x पे पावर n, तो x पे पावर 1+1 और बाटे 1+1, x पे पावर 1+1 बटे 1+1 और प्लस सी इंटू 1 dx का इंटीग्रल dx होगा, 1 dx का इंटीग्रल dx हो जाएगा। और जब सबका इंटीग्रल हम लोग कर लिए तो लास्ट में एक कांस्टेंट c जोड़ते हैं, बराबर हो जाएगा। देखें a अपान, देखो a अपान 2 और 1 3, तो ये बटा 3 हो गया, ये अपान 2 1 3 इंटू एक्स पे पावर 2 और 1 3 प्लस b अपान, देखिए b अपान 1 और 1 2 इंटू एक्स पे पावर 1 और 1 2 प्लस c गुणे एक्स, सी गुणे एक्स सी एक्स, और यहाँ कैपिटल सी कर देना, c गुणे एक्स सी एक्स कैपिटल सी कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आया, कितना आया, ये बटे 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस b बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल सी, कांस्टेंट कैपिटल सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, 9 है इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x, ब्रैकेट में 2x स्क्वायर और प्लस कितना दिया है e पे पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रल करना है। देखें इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x इंटू dx, करो अलग अलग, बीच में जब प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सबका इंटीग्रल अलग अलग। तो हो जाएगा इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx और प्लस है प्लस इंटीग्रल e पे पावर x dx, e पे पावर x dx। यहाँ दो अचर है तो दो को बाहर करो, तो दो बाहर कर लो, इंटीग्रल x स्क्वायर dx और प्लस इंटीग्रल इसको उतार दो e पे पावर x dx। अब दो ऐसे लिखा है, लिख दो बुरे, लगाओ फार्मूला x पे पावर n dx, x पे पावर n dx बराबर फार्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x पे पावर 2 है तो 2+1 और बटे क्या हो जाएगा 2+1, प्लस लगा है प्लस लगाओ, e पे पावर x का इंटीग्रल, देखो e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x ही होता है और लास्ट में एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, बराबर 2 लिखा है, लिख दो बटे 2 और 1 का जोड़ लो, 2 1 3, तो 2 बटा 3 इंटू एक्स पे पावर 2 और 1 3 और प्लस कितना है e पे पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से ये आंसर आपका बन गया, इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x dx का इंटीग्रल 2/3 x पे पावर 3 प्लस e पे पावर x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आता होगा। स्टार्टिंग में जो आपका पहला एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज में नॉर्मली यही सब फार्मूला चलेगा, नॉर्मली जो है यही सब फार्मूला चलेगा। अगला है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखो क्या है, इंटीग्रल छोटे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx, होल स्क्वायर और इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है बाबू जो है dx, इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है dx। चलिए अगला सवाल नंबर क्या है 10। अब 10 वाला सवाल देखें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ जो है इसका प्रसार करो,
सबसे पहले इसका प्रसार करो। कौन सा प्रसार करेंगे? देखो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो फार्मूला लिखा है। कौन सा फार्मूला? देखो इसको मानेंगे ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। आपको फार्मूला पता होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। यहाँ जो है, यहाँ फार्मूला, यही फार्मूले से इसका विस्तार करो, विस्तार। तो फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ए के जगह पे क्या है? रूट एक्स। ए के जगह पे क्या है? रूट एक्स। यहाँ बी के जगह पे क्या है? 1/√x। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे देखो, ए के जगह पे है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे है 1/√x इसका स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर -2 ए। तो ए के स्थान पे क्या है? रूट एक्स। ए के स्थान पे है रूट एक्स और इंटू बी। बी के स्थान पे क्या है? 1/√x और इंटू बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना और इंटू क्या हो जाएगा? dx। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाए हैं, तो ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर -2 गुणे ए गुणे बी और इंटू dx। आगे देखें क्या हो जाएगा? इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में, देखिए इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स रूट एक्स गुणे रूट एक्स। तो रूट एक्स गुणे रूट एक्स केवल एक्स होगा। रूट माने करड़ी, करड़ी में एक्स गुणे करड़ी में एक्स एक्स होता है। करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 5 होता है। करड़ी में 100 गुणे करड़ी में 100 100 होता है। तो करड़ी में एक्स का स्क्वायर मीन्स करड़ी में एक्स गुणे करड़ी में एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। करड़ी में एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस, इधर देखो ऊपर रूट एक्स है और बीच में गुणा है, नीचे रूट एक्स है। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 एकम में कितना हो जाएगा? 2। और इंटू यहाँ क्या लिखा है? dx। इंटू यहाँ क्या लिखा है? dx। हम आपको बार बार बताए हैं कि जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो चलो करा जाए। तो इंटीग्रल x इंटू dx, इंटीग्रल x इंटू dx प्लस, यहाँ प्लस लगा है प्लस, इंटीग्रल 1/x 1/x dx और माइनस इंटीग्रल यहाँ लिखा है 2 और इंटू क्या है? dx। 2 इंटू dx। अब चलो इंटीग्रल करा जाए। कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा? देखो x पे पावर n वाला, ये पहला फार्मूला इसमें लगाओ। x पे पावर n dx बराबर, तो पावर में एक जोड़ देते हैं तो x पे पावर 1 प्लस 1 और बटे हो जाएगा 1 प्लस 1। आगे प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 1/x dx, देखो ये फार्मूला ही लिखा है 1/x dx बराबर फार्मूला होता है log x। तो 1/x dx की जगह पे log x माइनस 2 को बाहर ले आओ, 2 को बाहर ले आओ। तो जब 2 बाहर लाओगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1। 2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 dx। तो 1 dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। और लास्ट में एक कांस्टेंट प्लस c। एक लाइन और बढ़ जाए बाबू, x पे पावर 1 1 2, x पे पावर 1 1 2 बटा 1 1 2 और प्लस लॉग, देखिए प्लस लॉग x माइनस 2 गुणे x 2x और प्लस क्या हो जाएगा? c। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया आपका? ये आंसर आया कि एक्स स्क्वायर बटे 2। देखें इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा c। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या है।
11 में है इंटीग्रल एक्स क्यूब, इंटीग्रल एक्स क्यूब बटे 5x² प्लस 5x² -4 अपान दिया है बाबू x² और इंटू क्या दिया है dx, इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है dx। चलिए इसी का जो है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। किसका इंटीग्रल करना है? इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 5x² -4 अपान x²। चलिए कैसे करेंगे, देखें इंटीग्रल कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबके बटे में x² है तो सबका बटा अलग अलग कर दो। देखो एक्स क्यूब के नीचे x², 5x² के नीचे x², 4 के नीचे x², सबका बटा अलग अलग कर दो। इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बटा x² प्लस आगे 5x² बटा x² माइनस 4 बटा x² और बड़ा कोष्टक बंद इंटू क्या लगा देना dx। अलग अलग पहले बटा कर लो, बटा सबका अलग अलग कर लो, सबके नीचे डिवाइड कर दो x² का। चलिए इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में देखें, एक्स क्यूब में जब x² से भाग दोगे तो केवल x बचेगा, एक्स क्यूब में x² से भाग देंगे केवल x बचेगा, x² से x² कट जाएगा केवल 5 बचेगा, x² से x² कट जाएगा केवल 5 बचेगा। 4 लिखा है लिख दो और इंटू x पे पावर यहाँ नीचे +2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा dx। जब किसी चर या अचर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो 4 लिखा है लिख दिए इंटू x पे पावर +2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे x पे पावर -2। सबका इंटीग्रल अलग अलग करो, एक पद, दो पद, तीन पद है, सबका अलग अलग करो। तो इंटीग्रल लगाओ x dx, सबका अलग अलग करो, आगे प्लस इंटीग्रल लगाओ 5 लिखा है 5 लिखो और dx माइनस इंटीग्रल लगाओ 4 लिखा है लिख दो और x पे पावर -2 इंटू dx, x पे पावर -2 इंटू dx। चलिए आगे बढ़िए, क्या बनेगा देखो x dx, तो x पे पावर 1 वाला फार्मूला, x पे पावर n वाला फार्मूला लगाओ। तो x पे पावर, पावर में एक जोड़ देते हैं तो x पे पावर 1 + 1 और नीचे यही पावर उतार देते हैं 1 + 1 प्लस 5 को बाहर ले आओ, 5 को बाहर ले आओगे तो यहाँ 1 बचेगा 1, तो 1 dx का इंटीग्रल क्या होता है x और माइनस 4 अचर है 4 को बाहर ले आओ, 4 अचर है तो 4 को बाहर ले आओ, x पे पावर n पहला फार्मूला, x पे पावर n, तो x पे पावर, पावर क्या है -2, तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो +2 और -2 + 1 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, एक कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे बाबू c। अब इसी को आगे बढ़ाओ तो x पे पावर 1 2 और बटा 1 2 और प्लस 5 गुणे x 5x, 5 गुणे x 5x -4 अपान, देखो -4 अपान -2 और प्लस 1, तो -2 + 1 -2 + 1 और इंटू x पे पावर, देखो इंटू x पे पावर -2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। आगे देखें, अब मैं नीचे नहीं लिखूंगा, थोड़ा ऊपर देखते हैं बाबू, ऊपर देखें क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा x² बटे 2, देखो ऐसे x² बटे 2, x² बटे 2 प्लस 5x और देखो माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस 4, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो छिपा रहता है, लेकिन यहाँ x पे पावर -x को नीचे लाएंगे तो x पे पावर +x और प्लस क्या हो जाएगा c।
और यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x प्लस 4/x और प्लस क्या हो जाएगा सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल छोटे ब्रैकेट में एक्स क्यूब और प्लस 3x और प्लस फोर ये दिया है +4 अपान रूट में x, अपान रूट में x और इंटू क्या दिया है dx, अपान रूट में x इंटू क्या दिया है dx। तो अब ध्यान से सुने, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा सरल बनाओ, सरल, अभी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं हो पाएगा, पहले इसको सरल बनाओ। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पदों के बटे में रूट x है, तो सबका बटा पहले अलग अलग करो, यहां से रूट हटाओ, फिर x पे पावर जब रूट को हटाएंगे तो x पे पावर 1/2 बन जाएगा, उसको ऊपर ले जाओ, तब उसके बाद में जो है इंटीग्रल करो। तो पहले अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो बड़ा कोष्टक लगाए, एक्स क्यूब बटे हो जाएगा रूट में x प्लस 3x बटे में क्या हो जाएगा रूट में x। पहले सबका बटा अलग अलग कर लो, सबका बटा अलग अलग, प्लस 4/√में x और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx बराबर इंटीग्रल बड़े कोष्टक में। देखें अब सब पर रूट हटाओ, नीचे रूट x है तो रूट x को हटाओ, तो यहाँ बनेगा x पे पावर 3 बटे x पे पावर 1/2, रूट को हटाओगे तो x पे पावर 1/2 प्लस ऐसे यहाँ बनाओ 3x अपान x, रूट को हटाओगे तो x पे पावर 1/2 प्लस 4/रूट को हटाएंगे तो x पे पावर 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा बाबू, इंटू हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा dx। अब क्या करते हैं ध्यान से सुने, अब सब में रूट एक्स सबके बटे में था, रूट को हमने हटाया तो x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो, अब इन सभी रूटों को ऊपर ले जाओ, यानी जो रूट हटाए हो x पे पावर 1/2 आया है, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे है ऊपर जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ प्लस 1/2 पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, x पे पावर 3 और गुणा, गुणा में हुई जाएगी x पे पावर -1/2, -1/2 ऊपर ले जाओ तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 3x और गुणे x पे पावर प्लस 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे -1/2 और प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर प्लस 1/, ऊपर जाएगा -1/2 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा dx। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या बनेगा। देखें अब यहाँ से जो है देखो, इसको थोड़ा हल करो, इसको थोड़ा हल कर लो, इंटीग्रल बड़े कोष्टक में देखो x पे पावर क्या आएगा, ध्यान दे, थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करें, तीन में 1/2 जोड़ना है, -1/2 जोड़ना है, तो 3 × 6, 6 में से 1 घटेगा 5, तो 5/2 आ जाएगा, x पे पावर 5/2 प्लस 3 x पे पावर, देखो यहाँ 1 छिपा है, तो 1 में से 1/2 घटाओ, तो 1 में से जब 1/2 घटाओगे तो x पे पावर 1/2 आएगा, प्लस 4 और x पे पावर यहाँ फाइनल कितना है -1/2 और इंटू क्या है dx, इंटू क्या है dx बराबर। अब सबका इंटीग्रल अलग अलग करो, सबका इंटीग्रल अलग अलग कर लो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, सभी का इंटीग्रल अलग अलग करो, तो क्या बन जाएगा, x पे पावर 5/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रल 3 इंटू x पे पावर 1/2 dx और
प्लस, देखें प्लस इंटीग्रल 4 इंटू एक्स पे पावर -1/2 dx। सभी का इंटीग्रल अलग अलग करो, सभी का इंटीग्रल अलग अलग करें। तो देखें सब में कौन सा फार्मूला, यही पहला वाला फार्मूला लगेगा। एक्स पे पावर n dx का फार्मूला लगाओ। तो एक्स पे पावर n dx बराबर होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं तो 5/2 + 1, और इसी पावर को उतार देते हैं तो 5/2 + 1। आगे प्लस है, प्लस लगाओ। तीन अचर है, बाहर कर लो। तीन अचर है, बाहर कर लो। तो 3 गुणे एक्स पे पावर n, तो एक्स पे पावर 1/2 + 1, और इसी पावर को नीचे उतार लो 1/2 + 1। आगे प्लस लगाओ। 4 अचर है, बाहर कर लो। 4 अचर है, बाहर कर लो। एक्स पे पावर n, तो -1/2 + 1 और बटा -1/2 और +1, और लास्ट में एक कांस्टेंट को भूलना नहीं, c लगा देना। आगे देखो क्या होगा, x पे पावर, अब देखें ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक कक्षाओं में पढ़े हैं। 2 × 2 और 5 7, 7/2 बटे नीचे आ जाएगा 7/2। 5 × 2 × 2 और 5 7, 7/2 नीचे 7/2 प्लस 3 गुणे एक्स पे पावर, देखो 2 × 2 और 1 3, 3/2, और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस 4 गुणे, देखिए 4 गुणे एक्स पे पावर, एक में से 1/2 घटाना है तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक में से आधा घटाएंगे, आधा माने 1/2, नीचे भी 1/2, और प्लस क्या है, एक कांस्टेंट सी है, बराबर। देखो ध्यान से, बराबर यहाँ 7/2 है, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा 2/7, और इंटू एक्स पे पावर 7/2, इंटू एक्स पे पावर 7/2, 7/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 2/7, इंटू एक्स पे पावर 7/2 प्लस, देखो 3 लिखा है, लिख दो, गुणे 3/2, जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। देखो 3 लिखा है, लिख दिए, गुणा है, गुणा लगा दिए। 3/2 जब ऊपर जाए तो 2/3 हो जाए, और इंटू एक्स पे पावर कितना लिखा है, 3/2 प्लस 4 लिखा है, 4 लिखो, गुणे यहाँ 1/2 है, ऊपर जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, और इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। बेसिक चीजें हैं, हल कर लेना है। 2/7 एक्स पे पावर 7/2, और प्लस यहाँ देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। एक्स पे पावर 3/2 प्लस 4 × 8, 4 × 8 एक्स पे पावर 1/2 और प्लस सी, और यही आपका क्या है, आंसर है। 2/7 एक्स पे पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस 8 एक्स पे पावर 1/2 और प्लस सी। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।